नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूक़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़ कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर माह मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक देखने की सादत नसीब फरमा रहा है। रब्बुल आलमीन जिस पे अपना करम फरमाते हैं उसकी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये माह मुक़द्दस उसे नसीब फरमाते हैं। ये नेकियों का सीज़न इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अन करीब शुरू होने को है। तो मैं आज आपकी खिदमत में जो दरख्वास्त करूँगा वो ये है कि हम इस माह मुक़द्दस की आमद से पहले इसकी तैयारी क्या करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह मुक़द्दस के शुरू होने से पहले एक खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। वो खुतबा क्या था? उस खुतबे के अंदर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को जमा फरमाकर रमज़ानुल मुबारक के बारे में तमाम आमाल पर आगाही दिया करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शाम असहाब रसूल को जमा फरमाया और फरमाया, मेरे सहाबा, तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर एक महीना आने वाला है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसा महीना? फरमाया, ऐसा महीना शहरुन अज़ीम, जो बहुत ही बड़ी अज़मत वाला है। कैसी अज़मत? फरमाया, वो ऐसा मुबारक महीना है जिस महीने के अंदर अगर तुम एक रोज़ा रखोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पे तुम्हें अजर और सवाब नसीब फरमाएंगे। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा महीना तुम्हारे ऊपर आ रहा है जिस महीने के अंदर एक फ़र्ज़ अदा करोगे खालिक़ कायनात 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मुबारक महीने के अंदर अगर एक सुन्नत और नफल अदा करोगे रब्बुल आलमीन उसका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर लिखते चले जाएंगे। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ऐसा मुबारक महीना तुम्हारे ऊपर आ रहा है, उस मुबारक महीने के अंदर अगर तुम 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 नहीं 700 गुना तक उसका अजर बढ़ा चढ़ाकर तुम्हें अता फरमाएंगे। तो कितना अजीम महीना। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, इस मुबारक महीने के अंदर एक रात ऐसी आएगी जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। ऐसी मुबारक रात इस मुबारक महीने के अंदर। तो ये वो महीना आज मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है। इस महीने को हमने कीमती कैसे बनाना है, उसका इस्तिकबाल हमने कैसे करना है। हम नॉर्मल रूटीन के अंदर कभी नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ दी, कभी कुरान पाक की तिलावत कर ली, कभी छोड़ दी, कभी हमने ज़िक्र अज़कार कर लिया, कभी छोड़ दिया। लेकिन अब हमने कमर बस्ता होना है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी के अंदर आता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लिया करते थे। मतलब क्या कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमाल के लिए तैयारी फरमा लिया करते थे। वैसे तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा कुल्ली तौर पे बंद हो गया। अब नबुव्वत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन अगर कोई नबुव्वत का दावा करता है वो लानती तो हो सकता है, दज्जाल तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आमाल को इस मुबारक महीने के अंदर इस अंदाज में कीजिए
कि हर अमल तुम्हारा तुम्हारे लिए नजात का बायस बनता चला जाएगा। तो इसलिए मेरे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक हमें और चांस देने का प्रोग्राम बनाया है। माह मुक़द्दस शुरू होने को है। आज चूँकि जुमअतुल मुबारक है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद माह रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को इस माह मुक़द्दस के लिए तैयार करें। और माओ बहनों से भी कहूँगा, बेटियों से भी कहूँगा, चूँकि रमज़ानुल मुबारक आप लोगों के लिए भी बड़ी सआदत लेके आता है। देखें, घर में किस्म किस्म के पकवान पकते हैं, घर के अंदर किस्म किस्म की डिशें बनती हैं, घर में फल और इस तरह की चीज़ों की ज़्यादती होती है। क्यों? माह मुक़द्दस आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ बढ़ा दिया करते हैं। रोज़ा ख़ुद भी इफ्तार करें, दूसरों को भी करवाएं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़ा इफ्तार अगर कोई किसी को करवाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रोज़ा इफ्तार करने वाले को भी अजर और सवाब अता फरमाते हैं, और जो रोज़ा इफ्तार करवाता है उसको रोज़ा इफ्तार करने वाले जितना अजर रब्बुल आलमीन अता फरमाते हैं, और उसके अजर में ज़रा बराबर कमी भी नहीं की जाती। तो इसलिए क्यों ना हो कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, कुरान करीम की तिलावत अपना शियार बनाएं, हम नमाज की पाबंदी करें, नवाफिल और सुनन की पाबंदी करें, और इस सब से बढ़कर हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें। हम मोहब्बत से, प्यार से, अखलाक से पेश आएँ। यही शरीयत कहती है और यही दीन कहता है। तो इसलिए आखिर में मैं यही कहूँगा, रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कीजिए, इस्तिक़बाल रमज़ानुल मुबारक कैसे अंदाज से कीजिए, खालिक़ कायनात की बारगाह में दरख्वास्त कीजिए, इलाहुल आलमीन आइंदा साल ना मालूम मेरी ज़िंदगी में ये मुबारक महीना आता है या नहीं आता, या अल्लाह मुझे यहीं माफ़ फरमा, मुझे इसी रमज़ानुल मुबारक में मेरी बख्शिश का ऐलान फरमा। यकीनन रब ने ऐलान कर दिया, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह जब किसी को माफ़ कर देता है दोबारा उसे सज़ा नहीं देता। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस माह मुक़द्दस तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आमाल के अंदर हमेशगी की रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।